हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्ट्रॉम बाय रिया यादव। अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज सिर्फ एक वीडियो में हम सीखेंगे पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, मेजर रिवर्स, भारत की प्रमुख नदियाँ, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में और बिल्कुल आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल मैप के साथ। तो पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है राज्य और केंद्र, और मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मानचित्र पर होते हैं वो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। तो भारत में कुल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मिलेगी हमें यहाँ पे। तो अब हम देते हैं मैप पे ध्यान। और ये है राजस्थान। ये जो भी 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में उसमें सबसे बड़ा है। और फिर ये सब स्टेट्स मिल रहे हैं हमें, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, भूटान, मतलब जो भी ये राज्य हैं ये सब मिलके होते हैं 28। ये नीचे भी हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और नीचे केरल वगैरह भी हैं। तो ये हमारे 28 स्टेट्स। ओके, तो अब हम देखते हैं अब हम नेबर कंट्रीज़ देखते हैं। हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन सी है? ये है चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और है म्यांमार। और हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका भी है जो नीचे समुद्र के पार है, लेकिन हमारे इस मैप में श्रीलंका नहीं है। वैसे है तो हमारी नेबर कंट्री, तो हम उसे नेबर कंट्रीज़ में गिनेंगे। अब हम देखते हैं 3 महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज़। वो है अर्बन सी, ये रहा अरब सागर, ये है अर्बन सी। ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये है हमारा हिंद महासागर। ये है हमारी 3 वाटर बॉडीज़। ये हो गया हमारा मैप कंप्लीट। बस एक बार हम ये देख लेते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो कौन कौन सी है। वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और लक्षद्वीप, और दिल्ली, पुडुचेरी और लद्दाख। अब ये हमारा मैप हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे मैप पे। तो ये है हमारे इंडिया का फिजिकल मैप। ओके, अब फिजिकल मैप हमें भारत की प्राकृतिक बनावट दिखाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय। तो हिमालय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये ठंडी हवाओं को रोकती है और यहीं से कई नदियाँ निकलती है। तो अब हम देखेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और जो ये है ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। अब हम देखेंगे थार डेजर्ट। ये है यहाँ पे राजस्थान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये राजस्थान में है। और ये जो थार डेजर्ट है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम देखेंगे दक्कन प्लेटू, दक्षिण भारत का प्रमुख पठार।
ये रहा हमारा दक्षिण भारत का प्रमुख पठार। अब हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, दोनों भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है वो दोनों भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब देखेंगे हम अरावली रेंज। ये है अरावली रेंज, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अब देखेंगे विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। ये रही हमारी विंध्या रेंज और ये मिलेगी हमारी सतपुरा रेंज। ओके, अब ये जो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज है दोनों मध्य भारत में स्थित हैं। अब देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एज निकोबार आइलैंड्स। और ये इन दोनों को भी हमें याद रखना है, इन दोनों को भूलना नहीं है। ये रहा हमारा लक्षद्वीप सी और ये रहा अंडमान एज निकोबार आइलैंड। सो ये मैप भी हमारा हो गया पूरा। अब हम चलते हैं थर्ड मैप पे। इस मैप में हम देखेंगे इंडिया की टॉप 10 रिवर्स कौन कौन सी है, और ये है हमारे मैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इसमें देख रहे हैं हम मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले है हमारी गंगा रिवर, तो ये रही हमारी गंगा रिवर। ओके, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये देखो ये गंगा नदी यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। फिर उसके बाद देखेंगे यमुना नदी। ये रही हमारी यमुना नदी। ये निकलती है यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिलती है। अब देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और ये तिब्बत से निकलती है और असम से होकर बहती है। अब देखेंगे इंदुस। ये रही हमारी इंदुस नदी और ये तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है, इंदुस नदी। अब देखेंगे गोदावरी नदी मिलेगी हमें नीचे। ये रही हमारी गोदावरी भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है। अब कृष्णा नदी, ये रही कृष्णा नदी और कावेरी। ये रही हमारी कावेरी नदी। ओह माय गॉड, ये रही हमारी कावेरी नदी। अब देखते हैं नर्मदा नदी। ये हमारी नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बहती है और अर्बन सी में मिलती है यहाँ से, और यहाँ ये अर्बन सी यहाँ है, तो ये यहाँ से आके ये इस अर्बन सी में मिल जाती है। अब देखेंगे हम महानदी। तो महानदी ये रही और ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब कर लेते हैं हम क्विक रिवीजन, जल्दी से दोहरा लेते हैं। पॉलिटिकल मैप में हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल मैप में हमने पढ़ा था स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल्स, नेबर कंट्रीज़। और फिजिकल मैप में क्या पढ़ा? फिजिकल मैप में हमने पढ़ा माउंटेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, प्लेन्स, आइसलैंड्स। और अब रिवर मैप में हमने पढ़ा मेजर रिवर्स, ट्राइब्यूटरीज, सोर्स और सी। अब कर लेते हैं हम एक क्विज़। मैं आपको दूंगी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, भारत में कितने स्टेट हैं? क्वेश्चन 2, भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? क्वेश्चन 3, नर्मदा किस सी में गिरती है? भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? क्वेश्चन 5, भारत की राजधानी क्या है? इन 5 के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रिया स्टडी स्ट्रॉम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो हम क्लास 9th और क्लास 10th के मैप वर्क का अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।
Subscribe for more videos.